इस साल कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव की खास बात ये है कि इस बार इसका जलवा 51 देशों में देखने को मिलेगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उनका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस बार मध्य प्रदेश को स्टेट पार्टनर बनाया गया है। इसके अलावा ये महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा, जिसमें 15 से ज्यादा देशों के 25 विद्वान और 20 से ज्यादा देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। साथ ही शिल्प और सरस मेले का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता गोष्ठी का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस गोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से गीता मर्मज्ञ विद्वान एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत भी करेंगे। हमें खुशी है कि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। ये पहली बार यह महोत्सव 21 दिन चलेगा। इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अलग ही संगम देखने को वो मिलेगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन के दौरान आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव सरकार द्वारा प्रयास किए जाएंगे। उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। वर्ष 2016 में ये शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक विगत 9 वर्षों में इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता पूरी दुनिया में मिली है। साथियों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिक्रमा परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ स्थल जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थ स्थलों को चिन्हित भी किया, पहचान कर ली गई है। मुझे ये खुशी है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश को दिए हुए 5163 वर्ष पूरे हो गए हैं। साथियों, यह महोत्सव भारत देश की सीमाओं से बाहर विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। साथियों, पहली बार वर्ष 2019 में यह महोत्सव देश के बाहर मॉरिशस तथा लंदन में ये मनाया गया। इसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया में भी गीता जयंती महोत्सव के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथियों, गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मुझे खुशी है, इसीलिए हर साल प्रबंध भी व्यापक स्तर पर किए जाते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी पार्टनर की भूमिका में रहेगा।
मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। साथियों, ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने से इस महोत्सव की गरिमा और तथा गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर पर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन वो बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यहाँ हम मध्य प्रदेश की संस्कृति से परिचित होंगे। इसमें उनकी संस्कृति और शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। साथियों, 14 नवंबर 24 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। 24 नवंबर को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता गोष्ठी का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस गोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से गीता मर्मज्ञ विद्वान एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत भी करेंगे। साथियों, इस वर्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 16 देशों के 25 विद्वानों की उपस्थिति इसमें रहेगी। विदेश मंत्रालय के माध्यम से 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनका लाइव प्रसारण भी होगा। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि गीता महोत्सव के अवसर पर ज्योतिष में निर्मित अनुभव केंद्र के उद्घाटन की भी योजना तैयार की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम 28 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर ये शुरू होगा और 1 दिसंबर को हरियाणा के सभी जिला के मुख्यालयों में गीता शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों के मुख्यालयों में 1 दिसंबर को गीता जयंती के दिन 1800 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ भी किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों द्वारा अपने तीर्थों पर सायंकाल को दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा। साथियों, 14 नवंबर को गीता सद्भावना यात्रा आयोजन ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर और ज्योतिसर से पीपली तक विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ये किया जाएगा। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सायंकालीन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। यह कार्यक्रम गीता, महाभारत एवं श्री कृष्ण विषय पर ये आधारित होंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें विद्यार्थियों सहित आम लोग भी इसमें भाग लेंगे। साथियों, 28 से लेकर के 30 नवंबर तक सन्निहित सरोवर पर एवं ब्रह्म सरोवर पर विद्यार्थियों के लिए गीता श्लोकाचरण, भाषण, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली और क्राफ्ट आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म सरोवर पर 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के प्रमुख प्रकाशक वो शामिल होंगे। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हरियाणा के विकास एवं उन्नति को दर्शाती हुई प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इनमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्र विशेष में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी मिलेगी और इसके अलावा विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक
एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों, महोत्सव के दौरान विभिन्न भाषाओं में गीता संस्करण की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी तथा 7 देशों के 25 शिल्पकारों द्वारा अपनी शिल्प का प्रदर्शन महोत्सव के दौरान वो किया जाएगा। साथियों, महोत्सव में हरियाणा की सांस्कृतिक शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित हरियाणा पवेलियन बनाया जाएगा। मुझे खुशी है इसमें आने वाले पर्यटक एवं तीर्थयात्री हरियाणा की संस्कृति से रूबरू होंगे। साथियों, गीता महोत्सव में बलराम कुश्ती दंगल का भी आयोजन करवाया जाएगा। इसमें देश के बड़े बड़े कुश्ती खिलाड़ियों को भी आमंत्रित वहां किया जाएगा। साथियों, जिला प्रशासन द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर महाभारत थीम आधारित पेंटिंग भी बनाने का कार्य वो करवाया जाएगा। साथियों, मेला क्षेत्र में दर्शकों के लिए 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक फन फेयर का भी आयोजन किया जाएगा। गीता महोत्सव के अवसर पर ज्योतिसर में निर्मित अनुभव केंद्र के उद्घाटन की भी योजना तैयार की जाएगी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम 28 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर ये शुरू होगा और 1 दिसंबर को हरियाणा के सभी जिला के मुख्यालयों में गीता शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। साथियों, सभी जिलों में के मुख्यालयों में 1 दिसंबर को गीता जयंती के दिन 1800 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ भी किया जाएगा। सभी जिलों में 1 दिसंबर को ग्राम पंचायतों द्वारा अपने तीर्थों पर सायंकाल को दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को 5 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भव्य गीता महाआरती का भी आयोजन होगा। उसी दिन थीम पार्क कुरुक्षेत्र में 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ किया जाएगा। इसमें देश विदेश से लाखों गीता प्रेमी एवं श्रद्धालु ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।